हाय एवरीवन, दिस इज़ कृष्णा वर्मा फ्रॉम टी एन ट्यूटर्स। तो आज हम पी वाई क्यू सीरीज़ लेके आए हैं क्लास 10th के लिए और सबसे पहला चैप्टर उसमें हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। पी वाई क्यू सीरीज़ में इसका नाम बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, चाहे वो आगे आए या पीछे आए। आगे आने से आपका सेंस समझ रहे हो, तो मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम पास नहीं करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट sin theta is equals to a upon b, we need to find the value of cos theta। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप पी वाई क्यू करने से पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं। मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बिना पढ़े आ गए हैं उठ के और बस सीधा करने बैठ गए हैं। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ सबसे पहला। तो आपको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। एक फॉर्मूला अगर याद हो, सिंपल सबसे पहला फॉर्मूला इसका वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें कॉस निकालना है और हमें साइन पता है, तो सिंपल सी बात क्या करते हैं हम इसमें साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिंपल है। अब आगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होल स्क्वायर को हमने खोल दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका एलसीएम लेने के बाद अपॉन बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है इधर ले जाएंगे उसको और रूट बना देंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ, वैसे तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा 10th वाले बच्चों को आता होगा कि अगर जैसे ऐसे माइनस में लिखा हुआ है, जैसे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसके होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता है ऐसे, चाहे अंदर ये हो ना हो, ऐसे होल स्क्वायर होता तो उससे रूट कैंसिल हो सकता था। लेकिन ये जो है एज अ होल है, तो मैं ये कहना चाहता हूं एज अ होल जो चीजें होती हैं उस पे से ही रूट हट सकता है, एज अ होल स्क्वायर। ये एज अ होल नहीं है, इंडिविजुअली है, तो इसमें रूट नहीं हटेगा, हम नॉर्मली नीचे वाले पे से हटा देंगे। तो हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है अरे यार कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। तो ये हमारा आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक बना देंगे इसे। तो अब आ जाओ, ये है डिग्रीज वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की। टेबल जिसको बनानी नहीं आती है, मैं इसकी वन शॉट भी डालूंगा, वन शॉट में मैं सारा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, सारा एक से छोटे से बड़ा कॉन्सेप्ट जो होगा सब उसमें एक्सप्लेनेशन है। तो उसको देख के आना और फिर इस वीडियो को देखना, क्योंकि डायरेक्टली इसको देखोगे बिना प्रिपरेशन के, बिना कॉन्सेप्ट के, तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल से 5 कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक किसका और रेसिप्रोकल होता है कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 इज सिंपल 1 का स्क्वायर होल के अपॉन में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस स्क्वायर 30
इज √3/2 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। 5 इंटू 1/4 इज दी होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। अब ये जो चीज़ है ये हो जाएगी 1, क्योंकि 1 प्लस 3 इज़ 4 एज डिनोमिनेटर इज द सेम। तो एलसीएम जिसको आता है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1, या मैं थोड़ा कर देता हूँ, चलो 4/4। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 64 माइनस कितना आएगा 12। अब आंसर आ जाएगा 1579 माइनस 12 अपॉन में 12, और हमारा आंसर आ जाएगा 67 अपॉन में 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गिवन क्वेश्चन का। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए आपके पेपर में पूछ सकते हैं, या इससे इजी पूछ सकते हैं। देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आना ज़रूरी है। अगर एक क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो जाओ क्योंकि यही पेपर में आए, ऐसा होना डिफ़िकल्ट है। किसी एक क्वेश्चन पे डिपेंडेंट ना हो, अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट हो। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चन रखे हैं इसमें कि आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, और तुम्हें फाइंड करनी है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इसको टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा इस फॉर्म में है। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा, अगर जिसको वैल्यू याद होगी ट्रिग्नोमेट्री की, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी और ये हो जाएगा 1 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारा ये साइन और कॉस की फॉर्म में आ गया। अब क्या करते हैं, बाय गिवन इक्वेशन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जो क्या नाम है, ये रूट ब्रैकेट है, इसको खोल लेते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये अगेन हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, 1/2 हमारी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो चीज़ आई थी हमारी tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/1/2। इसको उल्टा करके ऊपर भेजेंगे 2, तो हमारा आंसर है 2। क्या मेरे ऑप्शन में है? यस। तो हमारा 2 आंसर है इसका। ऐसे किसी में ऑप्शन तो नहीं रखा था, नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार पेपर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने इसमें लिए हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4। तो आपको निकालना है 5 साइन बीटा माइनस कॉस बीटा 2 कॉस बीटा अपॉन में प्लस वाला साइन, बस फर्क नहीं ज़्यादा। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें खास है नहीं। अब कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे मुझे लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग चलाने के लिए है नहीं। अब देखो, क्वेश्चन देखा जाए तो ये ऐसे भी हो सकता है कि हम इसमें इसको नीचे भेज दें, इसके 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, फिर हम हाइपोटेन्यूज निकाल लें, हाइपोटेन्यूज के बाद फिर हम P/H करें, फिर B/H करें, इसकी वैल्यू पुट करें, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो एक ईजी मेथड है कि हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा। तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले मैं एक चीज लिख देता हूं साइड में, tan बीटा इज इक्वल्स टू 4/5। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा। जब कॉस बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 tan बीटा, या मैं चलो एक स्टेप दिखाई देता हूं तुम्हें, साइन बीटा 5 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा अपॉन में वही सेम 5 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा। जब इनको डिवाइड करेंगे, जिसको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री याद है, तो यहां आएगा 5 tan बीटा माइनस 2 5 tan बीटा प्लस 2 5 इंटू 4/5 माइनस 2 5 इंटू 4/5 प्लस 2। तो इससे कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4 - 2 अपॉन में 4 + 2 इज इक्वल्स टू 2/6 विच इज 1/3। तो हमारा आंसर आ गया 1/3। तो ये इसका आंसर हो जाए। तो मुझे लगता है काफ़ी इजी था क्वेश्चन, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो तुम्हें निकालना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। हम क्या करते हैं, देखो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो मैं एमसीक्यू के तरीके से ही कराता हूँ। सिंपल सा क्या करो, लिखो h² इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर
एच का स्क्वायर, एच इज़ हाइपोटेनस, 1 प्लस 3, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4, सॉरी मेरी राइटिंग, इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा एच आ गया प्लस का 2। देखो प्लस माइनस 2 आता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में प्लस का यूज़ करेंगे। तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। देखो देखो 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है। हम जो टेबल बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इसी क्वाड्रेंट पे, इस वाले क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे ये 10th की बेस्ड होती है, और पूरा जो होता है ये आता है आपका 11th में। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू 2 आ गई है। अब क्या निकालना है, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो हमें निकालना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा जिसको याद हो, सेक स्क्वायर थीटा होता है एच अपॉन बी, क्योंकि सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। एच अपॉन, देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, चलो, ये है हमारा P और ये है हमारा B, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये है हमारा B और ये है हमारा P। तो हमारा H अपॉन B होता है सेक और H अपॉन P होता है कोसेक। H की वैल्यू है हमारी आई थी 2 और B की वैल्यू हमारी है 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में √3। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 4 अपॉन में 3, और आंसर आ जाएगा 16 अपॉन 3। क्या 16 अपॉन 3 यहाँ पे है? नहीं, 16 अपॉन 3 यहाँ तो नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो यही बच रहा है। तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं इसे यहाँ पे, तो आएगा 16, 3, यहाँ 5 ले लेते हैं, एक सेकेंड, 5 आ गया 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले ऊपर डिनोमिनेटर, नीचे 3 एंड 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इजी क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सिंपल इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन है, टिक करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस की, देखो कोई भी क्वेश्चन हो साइन कॉस की फॉर्म में करना इजी रहता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन ऐसे, ज़्यादातर क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में बेटर होते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, अब नीचे कॉस सेम है तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इज 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। तो हमारा आंसर आया है कॉस ए। तो हमारा आंसर आ चुका है कॉस ए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल,
जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है, मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बेस्ड होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री जितना सिलेबस में है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। चलो सॉल्यूशन, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। टेन थीटा को एज इट इज ऐसे ही रहने दो, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा। सिंपल एलसीएम लिया है। अब tan थीटा को इधर 2 से मल्टीप्लाई में भेज दो और ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, यहाँ मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 मल्टीप्लाई कर दो तो, है ना। तो अब ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। tan माइनस 1 होल स्क्वायर जो है इधर स्क्वायर भेज दो और बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, क्योंकि हमारा tan थीटा जो है वो 45 डिग्री पे ही 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू 45 आ चुकी है। अब क्या निकालना है, बहुत सिंपल चीज़ है, साइन, नाउ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा मतलब कि साइन क्यूब 45 प्लस कॉस क्यूब 45। जिस किसी को भी टेबल याद है 45 डिग्री पे कॉस और साइन सेम होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो एक चीज, अगर मैं √2 के ऊपर क्यूब लगा दूं प्लस 1/√2 के ऊपर क्यूब लगा दूं, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रुक जाओ थोड़ा जगह की दिक्कत हो जाए क्या पता, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं 1/√2 का क्यूब। मतलब अगर मैं √2 इसके अंदर क्यूब भेज दूं, सॉरी क्या कर दिया, ऐसे लिखो इसे 2। अब रूट जिसको पता है वो होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 की पावर 3/2। अब 2 का क्यूब क्या होता है 8, मतलब ये हो जाएगा √8 प्लस ये भी √8। और √8 क्या होता है, थोड़ा मैं अगर साइड में ही दिखा देता हूं, √8 होता है थोड़ा ऊपर 2 × 2 दो का पेयर बनाएंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे और बनेगा 2√2। जो एक 2 है ये बच जाएगा अंदर, 2√2 आएगा 8। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, वरना ये बहुत सिंपल चीज़ है। 1/2√2 प्लस 1/2√2। अब ये हो जाएगा 2/2√2, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 1/√2। इसको रैशनलाइज करेंगे और आंसर आ जाएगा √2/2। तो ये हमारा आंसर है √2/2। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बोला गया है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, करना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज दो कॉस को, तो बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ बराबर होते हैं, सिर्फ एक ही डिग्री पे बराबर होते हैं, वो तो 45। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा।
और हमारा आंसर आएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा पावर में साइन 4 45 प्लस साइन की पावर और कॉस की पावर 4 45 साइन की पावर 4 और 45 मतलब 45 पे क्या होता है √2 की पावर 4 है प्लस √2 की पावर 4 अगेन। अब सिंपल सी बात है, √2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सिंपल सी बात। मैं अगर ऐसे लिख दूं इसको, एक सेकेंड, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 ऐसे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4, यहाँ से 2 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 4। तो ऐसे हमें करना है। तो 1/√2 का जो पावर 4 है वो हो जाएगा 4 + 1/4। आंसर हमारा आ जाएगा 2/4 और आंसर आ जाएगा 1/2। तो मुझे लगता है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर है 1/2। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क में, अभी अभी ताजा ताजा ऐसा क्वेश्चन करा है, एग्जैक्ट सेम। देखो ये ना, बिल्कुल 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 ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। कौन बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन है, बताओ क्या ये ऐसा ही क्वेश्चन है? तो इसका जवाब है नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें कॉस से डिवाइड करा दूं, तो यहाँ पे कॉस से डिवाइड करूंगा तो सेक आ जाएगा, और सेक की वैल्यू हमें नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन, बस ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ये आप खुद से ट्राई करके कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता दें, मैं फिर करा दूंगा। मुझे लगता नहीं पर इसमें डाउट होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज लगानी, मुझे लगता है फर्स्ट एक्सरसाइज आपको सबसे अच्छे से आती है, फर्स्ट या सेकेंड एक्सरसाइज लगानी, आई थिंक फर्स्ट ही लगानी। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, आप करोगे इसे। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। देखो गुड, मैं जिन पे लिख रहा हूँ ऐसा मत समझना ये इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें। तो सिंपल प्रूफ करना है, तो मैं LHS उठा लेता हूँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा इसमें कि यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, सीधा साइन A प्लस कॉस A, इसका सिंपल मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा, साइन A प्लस कॉस A। रुक जाओ यार, बहुत जगह ले रहा है, यहाँ लिखते हैं साइन A प्लस कॉस A, साइन A प्लस कॉस A। ऐसा ही सेम यहाँ पे करेंगे, इसके साथ प्लस साइन A माइनस कॉस A, साइन A माइनस कॉस A। अब नीचे साइन A माइनस कॉस A, साइन A प्लस कॉस A। सिंपल एलसीएम लिया और कुछ नहीं करा। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहां लगाएंगे होल स्क्वायर और यहां लगा देंगे A² माइनस B²। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर है, प्रोसीड करते हैं। साइन
ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब साइन ए प्लस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका भी कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस 2 साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हमारा आ चुका है अब तक। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये सब ऐड हो जाएंगे तो होगा, ये दो हैं, ये और ये हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा और होगा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हमारा आंसर मैच कर गया है? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा सा और रह गया है। अब हम क्या करेंगे, साइन तो है क्वेश्चन में, तो हमें कॉस को एलिमिनेट करना है, तो हम कॉस को क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 अपॉन, ये ऐड हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। मुझे लगता है अब मैच हो गया है, यस। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, जो क्वेश्चन में बोला था, खत्म। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन अगेन। तो आपको इसमें m की वैल्यू दे रखी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और n की वैल्यू दे रखी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमें ये प्रूफ करना है, शो करना है। तो सिंपल m और n की वैल्यू डालते हैं और ख़त्म करते हैं। देखो ये थीटा यहाँ गलती से यहाँ आ गया, तो यहाँ जाएगा। मैं एक बार करेक्शन कर देता हूँ, ये नहीं है यहाँ पे, यहाँ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS सॉल्यूशन में अंडर रूट में सिंपल इसमें वैल्यू पुट करेंगे। m है हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में n है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, सिंपल सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेते हैं इसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट में, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस वही सेम चीज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट में, और वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे, तो कॉस 2 चढ़ा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। अब ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो, मैंने बताया था होल ब्रैकेट से, होल ब्रैकेट के स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आएगा कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन बचा क्या 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हमारा आंसर मैच किया है? नहीं। एक चीज़ मुझे साफ समझ में आ रही है, सबको समझ में आनी चाहिए, यहाँ खाली 2 है विच मीन्स हमें कॉस को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा कॉस थीटा रूट के अंदर करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन ना भी करोगे, डिवाइड कर रहे हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कर लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 2 आ गया और अंडर रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। आई थिंक वी आर डन। तो हमारा आंसर LHS इज इक्वल टू RHS। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में आया था लास्ट टाइम पे, शायद आपके पेपर में आ जाए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। ये चीज़ देखो मेंशन करना, ये जो चीज़ है मैंने लिखा कॉस थीटा से डिवाइड करना है, मैंने कॉस थीटा से ही डिवाइड करा, लेकिन वो रूट के अंदर जाके स्क्वायर करना पड़ रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में कॉस थीटा है, ठीक है। एक्चुअल में नॉर्मली वो कॉस थीटा ही है, लेकिन हम रूट के अंदर जब उसको लेके जाएंगे स्क्वायर थीटा ही बने, क्योंकि हमें वापस ला के कॉस थीटा बनाना है उसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा NCERT एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन करके जरूर जाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन A माइनस कॉस A LHS ले लेते हैं। साइन A माइनस कॉस A प्लस 1 साइन A प्लस कॉस A माइनस 1 डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस A। कॉस से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन A अपॉन कॉस A, कॉस A अपॉन कॉस A प्लस 1 अपॉन कॉस A, साइन A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A अपॉन कॉस A माइनस 1 अपॉन कॉस A, ठीक है। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, हो सकता है लंबा हो जाए क्वेश्चन, तो ठीक है। तो यहाँ स्टेप्स करते हैं। ये साइन A अपॉन कॉस A हो जाएगा tan A माइनस 1 प्लस सेक A, कॉस का रेसिप्रोकल, tan A प्लस 1 माइनस सेक A। मुझे लगता है मैं क्लियर हूँ, हम आगे बढ़ सकते हैं। tan A माइनस 1 प्लस सेक A, देखो ऊपर जो है वो 1 है, क्वेश्चन में ऊपर 1 है, नीचे सेक A और tan A है माइनस में, तो हम नीचे वाले में ही शुरुआत करते हैं, नीचे वाले में कुछ छेड़छाड़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, tan A माइनस सेक A को ऐसे ही लिख देते हैं, और 1 को लिख देते हैं सेक स्क्वायर A
माइनस टेन स्क्वायर ए। मुझे लगता है मैं क्लियर हूं। टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए। अब क्या करते हैं, टेन ए माइनस सेक ए ऐसे ही लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं जैसे आइडेंटिटी खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बना देता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। हम क्या करते हैं, सेक ए सॉरी टेन ए माइनस सेक ए को लेते हैं कॉमन। अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए ऐसे लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर हमें ये कॉमन लेना है, ये चीज़ कॉमन लेनी है, अगर ये कॉमन लेना है तो इसको माइनस का मानना पड़ेगा, वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का अगर आएगा तो अगर इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो ये आ जाएगा और इसको करूंगा ये आ जाएगा, माइनस इसके अंदर भेज दूंगा, सेम चीज़ हो जाएगी। सिंपल सी बात। यहाँ पे मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा सेम ये, और इसको इससे करूंगा तो माइनस है आगे, माइनस इसके अंदर भेजेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए टेन ए माइनस सेक ए वन माइनस सेक ए माइनस टेन ए। अब क्या करेंगे, एक माइनस और कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो हमारा आ जाएगा टेन ए माइनस वन प्लस सेक ए माइनस बाहर ले लिया, टेन ए माइनस सेक ए, और ये हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए माइनस वन। क्योंकि टेन और सेक दोनों माइनस के हैं, टेन और सेक दोनों माइनस के हैं और वन पॉजिटिव है और हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे और वन माइनस का हो जाएगा। मुझे लगता है मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये चीज़ और ये चीज़ हो गई है सेम, तो इसको कर देते हैं कैंसिल। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस वन अपॉन में टेन ए माइनस सेक ए। क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? नहीं जी। तो आंसर मैच करने के लिए हमें माइनस को नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, LHS इज इक्वल टू RHS। मुझे लगता है मैं क्लियर हूँ। हाँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये आ जाता है पेपर में और आने के चांसेस अभी भी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारा रूट थ्री कॉट थीटा माइनस फोर थीटा प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कुछ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसी फॉर्म में ये कुछ है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं और कॉट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं रूट थ्री कॉट स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉट थीटा प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0।
हमें क्या करना है, हमें 4 कॉट थीटा को ऐसे दो पार्ट्स में लिखना है जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए, जो इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। इनके कोफिशिएंट्स है √3 और √3, मल्टीप्लाई करके आएगा 3। तो हमें ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करके उनको 3 आए और प्लस या माइनस करके 4 आए, 4 कॉट थीटा। तो करते हैं, √3 कॉट स्क्वायर थीटा। तो दो नंबर ऐसे हो जाएंगे 3 कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, प्लस करके माइनस है यहाँ पे, एक सेकेंड, माइनस का साइन है, इसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ेगा। 3 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। मुझे लगता है अब क्लियर है सारी चीज़ें यहाँ प्लस। अब क्या करते हैं, √3 कॉट थीटा को ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस √3। अब क्या करेंगे, -1 ले लेंगे, कॉट थीटा माइनस √3। हमेशा दिमाग में रखो कि हमारे ये दोनों ब्रैकेट जो हैं ये सेम आने चाहिए। अगर हमने करेक्ट किया है, मतलब हमने ये ब्रैकेट ऐसे लिखे होंगे सेम। √3 कॉट थीटा -1 कॉट थीटा माइनस √3। तो अब जल्दी से इसको 0 को इक्वल करते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3 आ गया एक, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3 आ गया। कॉट की दो वैल्यू आ रही हैं, तो अगर मैं tan की वैल्यू भी निकालूँ, tan की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल होती है, तो एक तो √3 आ रही है और एक में tan की वैल्यू आ रही है 1/√3। तो दोनों केसेस करते हैं और आंसर निकालते हैं। केस 1 क्या है, जहाँ पे कॉट की वैल्यू 1/√3 और tan की वैल्यू √3, और दूसरे केस में कॉट की वैल्यू √3 है और tan की वैल्यू 1/√3। तो सिंपल कंडीशन में डालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इससे हमारा आंसर आ जाए 1/3 प्लस 3 विच इज 10/3। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगेन सेम चीज़ होगी, √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ऐसे लिख लो, पूरे पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 + 1/3, और हमारा आंसर अगेन 10/3 आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत ईजी क्वेश्चन था, मैंने जल्दीबाजी में गंदी राइटिंग में लिख दिया, लेकिन मुझे लगता है क्रिस्टल क्लियर है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के, जो कि बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है बच्चों को। x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1, x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें प्रूव करना है ये, वन ऑफ द इजीएस्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं सॉल्यूशन 1, x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा इक्वल्स टू 1, इसको ले लेते हैं 1। दूसरी इक्वेशन है x/a साइन थीटा प्लस y/b cos थीटा इक्वल्स टू 1, इसको ले लेते हैं 2। अब क्या करते हैं, ऐड कर देते दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड करने पे क्या होगा, अच्छा ऐड नहीं करते हैं, इसके साथ इसकी स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग, मैं लिख दो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस x/a साइन थीटा प्लस y/b cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2।
क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर 2 होता है। रुक जाओ, मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स वाई अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 लगाना भूल गया मैं, 2xy ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, माइनस तो नहीं था, अरे यार माइनस था, अच्छी रुक जाओ, मैं वही सोचूं, माइनस बच जा रहा था, करेक्शन था, यहाँ पे और कर लो। तो अब हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो ये देखो, ये कटा हुआ है, सॉरी ये पूरा नहीं कटा हुआ है, ठीक है, कभी कॉस छोड़ दो खाली। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ये और ये। तो हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये 1 हो जाएगा, ये और ये इससे देख लो, ये 1 ये भी 1, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, आंसर आ गया 2। आंसर हमारा आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। शायद से हमारा आंसर आ चुका है, यस, हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ी सी अपनी टेक्निक लग रही थी, वरना ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, अगला चैप्टर लेके आएंगे PYQ सीरीज़ में ही। अगला चैप्टर क्या नाम है, बहुत जल्द आ जाएगा इसी चैनल पे, तो बेल आइकन दबा देना। तो थैंक यू वेरी मच।